हेलो, मैं डॉक्टर मिनी सालुंखे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, मॉम स्टोरी, सह्याद्री हॉस्पिटल, हडपसर एनेक्स। आज मैं महिलाओं के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी कैसे होती है। हमारे पास रोज़ जब ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो हमको एक ही सवाल उनके मन में बार बार आता है, मैडम गर्भ कैसे ठहरता है, कब ठहरता है, हमको पीरियड के कितने दिनों के बाद महिला को प्रेगनेंसी रह सकती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैडम हमको कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। हमारे पास जब कपल्स प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी आपकी शादी हो चुकी है, आप कुछ दिनों तक बच्चा नहीं चाहते हैं, कुछ महीनों के बाद आप हमारे पास आते हैं कि मैडम अभी हमको क्या करना चाहिए कि हमारी प्रेगनेंसी ठहरे। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि गायनोकोलॉजिस्ट आपको पूछेगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं कि नहीं। पीरियड की रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसमें हम ओव्यूलेशन ट्रैकिंग के बारे में आपको बताते हैं। आजकल हर एक महिला को ये मालूम है कि एक ट्रैकर आता है, वो ऐप डाउनलोड करती हैं ओव्यूलेशन ट्रैकिंग के लिए। तो ये ट्रैकिंग या ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट एग कब रिलीज़ होता है। महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही दिन ऐसा रहता है जब मिड साइकिल में एग रिलीज़ होता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो 3-4 दिन पहले ब्लीडिंग होता है। उसके बाद जो दिन रहते हैं यूजुअली 25 to 32 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यूजुअली ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि आप जब ट्रैकिंग कर रहे हैं तो 14 डेज़ प्रायर टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं आपको समझाती हूँ और हम कैलकुलेशन बताएंगे कि आपके अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो हम साइकिल का पहला दिन गिनेंगे जो डे आपका पीरियड शुरू होता है, उसके हिसाब से 14 डेज़ जब पहले हम गिनेंगे तो 28 - 14 यानी 14 डे को आप ओव्यूलेट होना चाहिए। नेचर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 14th डे को ही ओव्यूलेट करें, तो 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में। तो साधारण डे 11 to डे 17-18 ये डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 30 डेज़ की साइकिल है तो 30 - 14 16 और आगे 35-40 डेज़ की साइकिल है तो आपको उस हिसाब से 14 दिन सब्ट्रैक्ट करके, जैसे 40 - 14 तो वो तो 26 डेज़ हो गया। तो 26 डेज़ में आप 26 डे को आप ओव्यूलेट होने वाले हैं। तो ये ऐसा हमको ट्रैकिंग करना पड़ता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है कि जब महिला के पीरियड्स इरेगुलर हों, कभी वो 30 डेज़ में हो रही, कभी वो 35 या 40 डेज़ में हो रही है, तो तब ज़रूर गायनोकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे। कुछ हार्मोनल लेवल्स कुछ टेस्ट करके आपको ये समझाएंगे कि शायद आपको कुछ प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स या प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट लगेगा जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। जब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं तो कपल को ओव्यूलेशन ट्रैकिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ओव्यूलेशन के वक्त आपको क्या सिम्टम्स रह सकते हैं? एक ओवरी एक महीने में ओव्यूलेट होती है, दूसरी ओवरी दूसरे महीने में। तो कई महिलाओं को क्या होता है, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो उनको अगर लेफ़्ट ओवरी ओव्यूलेट हो रही है तो लेफ़्ट में थोड़ा सा पेन होगा मिड साइकिल, अगर राइट हो रही है तो राइट में पेन हो सकता है। जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है इट बिकम्स क्लियर डिस्चार्ज, ताकि वो ऐसे पतला डिस्चार्ज में शुक्राणु यानी स्पर्म्स जब वजाइना में इंटरकोर्स के बाद जब वहाँ पे जमा होंगे तो वो क्लियर डिस्चार्ज के वजह से, मोटिलिटी की वजह से वो बहुत जल्दी ऊपर निकल जाते हैं यूट्रस और ट्यूब्स की तरफ। उसके बाद ओव्यूलेशन के दूसरे साइंस और सिम्टम्स जो है, कभी कभी थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का कम होना, बेसल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव है जो कई महिलाओं को काम करते वक्त वगैरह ये अपने बिजी शेड्यूल में नहीं समझ पाता। ओव्यूलेशन हम बाकी कैसे ट्रैक कर सकते हैं? वी हैव ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल इन द मार्केट जो प्रेगनेंसी के किट की तरह है। 1-2 दिन पहले से आपको ट्रैकिंग करना है, डे 11 से सपोजिंग। उसमें अगर 2 लाइन्स पिंक आती हैं तो इसका मतलब यही है कि देयर इज़ एन LH सर्ज, एक हार्मोन है LH, तो उसका जब सर्ज होगा तब 2 लाइन्स पिंक आएंगी और आपको एक साधारण अंदाज़ मिलेगा कि शायद 24 to 48 आवर्स में ओव्यूलेशन हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट सेंसिटिव मेथड नहीं है ओव्यूलेशन एक्चुअली देखने के लिए। अगर आपको एक्चुअली देखना है कि आप ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, स्पेशली इन दोज वुमेन जिनमें PCOD है या इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूर आपको मदद करेंगे और बताएंगे कि आपको डे 10 से या डे 9 से अकॉर्डिंग टू योर पीरियड साइकिल आपको सोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। यूजुअली ये सोनोग्राफी इंटरनली करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें ओवरीज और ओव्यूलेशन हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखता है।
कुछ महिलाओं को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि मैडम हमको इंटरनल सोनोग्राफी नहीं करवानी है, तो एक्सटर्नल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी TVS यानी इंटरनल सोनोग्राफी से थोड़ी कम हो सकती है। अभी जब आप ओव्यूलेशन के जब करेंगे सोनोलॉजिस्ट से, तो सोनोलॉजिस्ट आपको ओवेरियन फॉलिकल एक्चुअली मॉनिटर करते हैं ऑल्टरनेट डे डेली, और वो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स रहते हैं छोटे छोटे, वो एक फॉलिकल बड़ा होके एग रिलीज़ होता है। तो एक्चुअली सोनोलॉजिस्ट को ये दिखता है कि वो फॉलिकल बड़ा हो गया है। यूजुअली 18 to 20 mm या 23-24 mm तक जो फॉलिकल है वो मिड साइकिल में वो बर्स्ट हो जाता है, एग रिलीज़ हो जाता है। एंड सोनोलॉजिस्ट आप बोलते हैं कि अभी मुझे फ्री फ्लूइड दिख रहा है और वो फॉलिकल जो कल था वो आज नहीं है, वो रप्चर हो गया है। तो आपको उस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उस समय आप ट्राई करें। उस समय जब आप ट्राई करते हैं तो वो जो एग रिलीज़ होता है वुमेन्स बॉडी में, वो 1 या 2 दिन रहता है। अभी जब आप अल्टरनेट डे, अगर मिड साइकिल में आप डे 11 या डे 18 आप ट्राई कर रहे हैं, तो स्पर्म्स जो हैं वो आफ्टर इंटरकोर्स बॉडी में, महिला के बॉडी में 4-5 डेज़ रहते हैं। तो आप ये समझिए कि सपोजिंग आपका इंटरकोर्स उस दिन हुआ है जब ओव्यूलेशन हुआ है, तो ज़रूर वो शुक्राणु 1-2 दिन रहेंगे, तो शायद फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हर साइकिल भी हमने ओव्यूलेटरी मान के चलें, फिर भी प्रेगनेंसी रेट यूजुअली 50 to 60% रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि कपल ट्राई कर रहा है और इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप, अगर आप 30 तक के एज ग्रुप में हैं तो ज़रूर हम बोलेंगे कि आप 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप ट्राई करें। 6 महीने ट्राई करने से अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर फिर हमको बाकी के टेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें एक्चुअली जब आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तब एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जो सीमेन है वो महिला के वजाइना में डिपॉजिट होगा। जब ओव्यूलेशन के वक्त मैंने बोला है कि बहुत थिन डिस्चार्ज हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि जो शुक्राणु रहते हैं उनमें मोटिलिटी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, और वो दे एसेंड फ्रॉम द यूट्रस, दे गो टू द ट्यूब्स। अभी ट्यूब में कैसा है कि शुक्राणु को वहाँ अगर एग मिल जाता है, एग वहाँ पे कब मिलेगा? जब ओवरीज से एग रिलीज़ होगा। तो ओवरीज में ओवरीज के पास ट्यूब्स हैं, और ट्यूब्स ऐसे हैं, ऐसे फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं, जो एक आधा अम्ब्रेला की तरह रहता है, उसमें ऐसे टेंटिकल्स रहते हैं। तो वो एग को उठा लेते हैं, और वो जो एग है वो यूट्रस के नज़दीक जो ट्यूब है वहाँ पे आता है। तब तक यहाँ से जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो आए हैं, और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बहुत जल्दी 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, ऐसा कुछ दिनों में वो बढ़ के वो धीरे धीरे यूट्रस में आते हैं, और फिर यूट्रस में जाके जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये सब आपका लाइफ स्पैन में, यूजुअली ओव्यूलेटरी साइकिल्स शुरू होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी 1-2 सालों में, और जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आता है तब तक ये ओव्यूलेटरी साइकिल शुरू रहती हैं। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक आधी लड़की पैदा होती है तो उसके ओवरीज में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे यू ग्रो ओल्डर, वो फॉलिकल्स धीरे धीरे सब बर्न आउट हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं धीरे धीरे। तो एक्चुअली जब प्रेगनेंसी का वक्त आता है तब जो व्हाट फॉलिकल्स वी आर बॉर्न विद, उसके बहुत कम फॉलिकल्स बचते हैं, बट स्टिल दे आर इनफ टू लास्ट फॉर द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है मैनी अ टाइम्स कि बिकॉज ऑफ आपका वर्क प्रायोरिटीज़, आपकी शादी लेट हो रही है, आप बच्चे भी लेट आपको हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हमको दिखता है कि जो औरतें हमारे पास आ रही है 30-35 के एज ग्रुप में, फॉलिकल्स काफ़ी कम हो गए हैं। हम ओवेरियन फर्टिलिटी देखते हैं AMH और बाकी के हार्मोन्स करके के लेवल्स देख के, तो उस हिसाब से हमको एक पेशेंट को और कपल को गाइड करना पड़ता है एज़ पर देयर एज ग्रुप कि आप कितने दिन रुक सकते हैं, कब हमको, when is it the right time you have to take some help from the gynecologist। अदरवाइज़ ये जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओव्यूलेशन साइकिल है, ये बहुत ही नेचुरल है। और मैं आपको एक टू कंक्लूड मैं ये बता सकती हूँ कि अगर 30 डेज़ की साइकिल है अप्रॉक्सीमेटली, तो बीच के 10 डेज़ में आप ऑल्टरनेट डे ट्राई कीजिए। अगर आपकी साइकिल बहुत इरेगुलर है फॉर सम रीज़न, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके हेल्प लीजिए
कि हम ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं। हमको अगर 3-4 महीने में ये ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, अगर ओव्यूलेशन नहीं समझ रहा है, तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट ज़रूर आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट करेंगे, आपके ओव्यूलेशन ट्रैक करेंगे, आपके पीरियड्स रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वो ज़रूर वो ट्रीट करके आपको ओव्यूलेशन का ट्रैकिंग का ज़रूर बता के, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो फॉर फर्दर हेल्प, we are always there to help you. I hope this topic has been very helpful. Thank you.